हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गॉसिप टीवी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम हमेशा की तरह हमारी वीडियोस को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आज के वीडियो में हम ऐसे एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने मां बनने के बाद या तो अपने एक्टिंग के करियर को अलविदा कह दिया या फिर कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक ले लिया। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आती हैं दीपिका कक्कर। दीपिका कक्कर अपने सीरियल ससुराल सिमर से हर घर में एक नामी चेहरा बन गई थी और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाम कमा लिया था। 2018 में उन्होंने अपने को एक्टर शोएब इब्राहिम से शादी कर ली थी और शादी के 5 साल के बाद अब जाकर दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम पेरेंट्स बने हैं। एक इंटरव्यू में दीपिका कक्कर ने बताया कि अब वो एक्टिंग करियर को क्विट करना चाहती हैं और वो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं एक पत्नी और एक मां के रूप में। आपको बता दें कि दीपिका को एक्टिंग करियर में शुरू किए 13 साल हो चुके हैं। 13 साल से वो लोगों को एंटरटेन कर रही है, पर अब इस पे फुल स्टॉप लगने वाला है। लगभग 5-6 साल तक तो पक्का अब हमें दीपिका सिर्फ अपने ब्लॉग्स बनाते हुए ही दिखाई देगी। अनीता हसनंदानी। अनीता को ऐसा कोई नहीं होगा जो छोटे पर्दे में जानता नहीं होगा। अनीता को एक्टिंग करियर में आए हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं और इन 25 सालों में अनीता ने 35 से ज़्यादा मूवीज़ और 50 से ज़्यादा सीरियल्स में काम किया है। लास्ट उनको आपने जय मोहब्बतें और नागिन सीरियल में देखा होगा और उसके बाद अनीता ने अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया और वो उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने बेटे आरव की परवरिश में लगाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अनीता ने 2013 में अपने बॉयफ्रेंड रोहित रेड्डी से शादी कर ली थी और उसकी शादी के 8 साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ और तभी से अनीता अपना पूरा फोकस अपने परिवार को दे रही है और उनका एक्टिंग के करियर में दोबारा फिर से आने का भी कोई प्लान नहीं है। हाँ, वो कई शोज़ में हमें एज ए गेस्ट दिखाई देती है। अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा ने 2008 में शाहरुख खान के साथ रमनी बनारी जोड़ी से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसने 2017 में इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली से शादी कर ली और 2021 में उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया जिनका नाम उन्होंने वामिका रखा और तभी से ही अनुष्का ने अपने करियर से थोड़ा ब्रेक ले लिया और अपनी बेटी की तरफ अपना फोकस कर लिया। अनुष्का ने पहले काफ़ी सारी सुपरहिट मूवीज़ दी हैं। वैसे कई मूवीज़ में अनुष्का एज ए प्रोड्यूसर काम करते हुए दिखाई दी है। अब जब उनकी बेटी 2.5-3 साल की हो गई है तो अनुष्का ने फिर से पर्दे पे वापसी कर ली और वो हमें इसी साल चक दे एक्सप्रेस मूवीज़ में दिखाई देने वाली है। अगले नंबर पे आते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ऐश्वर्या राय के काम के बारे में जितनी बात करें उतनी ही कम है। उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ हॉलीवुड और टॉलीवुड में अपनी सुपरहिट मूवीज़ दी हैं, पर कई मेजर ब्रेकअप के बाद फाइनली ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से 2007 में शादी कर ली और 2011 में उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने आराध्या रखा। उसके बाद से ही ऐश्वर्या ने अपने एक्टिंग करियर से थोड़ा ब्रेक ले लिया और वो हमें 2016 में आई मूवी ऐ दिल है मुश्किल में दिखाई दी। माही विज को वैसे हम जय भानुशाली की वाइफ और तारा की मां के नाम से ज़्यादा जानते हैं, पर एक टाइम पे इनका किया हुआ सीरियल लगी तुमसे लगन भी अपने टाइम का पॉपुलर सीरियल था। आपको बता दें कि माही विज ने 2011 में एक्टर जय भानुशाली से शादी की थी और उसी वक्त उन्होंने अपना एक्टिंग करियर क्विट कर दिया था और वो तभी से अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया और फाइनली 2019 में उन्होंने IVF के ज़रिए एक क्यूट सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने तारा रखा और तभी से ही माही सिर्फ अपने परिवार पर ही फोकस कर रहे हैं और अभी उनका एक्टिंग में आने का कोई प्लान नहीं है। अगले नंबर पे आती दिशा बकानी। इंडिया का कोई शायरी ऐसा होगा तो दिशा बकानी को यानी कि दयाबाग के कैरेक्टर को नहीं जानता होगा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल तारक मेहता के उल्टा चश्मा सीरियल को दिए हैं। आपको बता दें कि दिशा बकानी ने 2015 में मयूर मीडिया से शादी कर ली थी और 2017 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और उसके 1 साल बाद एक बेटे को। तभी से ही दिशा ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और अभी भी उनके एक्टिंग में फिर से लौट कर आने की कोई भी आसार नज़र नहीं आ रही। काजोल। एक्ट्रेस काजोल अजय देवगन को 1994 से डेट कर रही थी और दोनों ने 1999 में
शादी कर ली और शादी के 4 साल बाद दोनों के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिनका नाम इन्होंने न्यासा देवगन रखा। न्यासा के जन्म के बाद काजोल ने लगभग 3 साल के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और वो डायरेक्ट नजर आई 2006 में आई मूवी फना में। उसके बाद काजोल ने फिर से ब्रेक ले लिया अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और न्यासा से लगभग 7 साल बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम है युग। और उसके बाद हमें काजोल कई सारी मूवीज में दिखाई दी। अगले नंबर पे आती है सोनाली बेंद्रे। सोनाली बेंद्रे ने 2002 में शादी की और उसके बाद 2005 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और तभी से ही सोनाली ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और पूरा फोकस अपने परिवार पे दे रही थी। और उसके काफ़ी टाइम के बाद सोनाली हमें एक रियलिटी शो में जज के रूप में दिखाई दी और तभी से ही वो उसी काम को कंटिन्यू कर रही हैं। ईशा देओल। हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल का भी नाम इस लिस्ट में शामिल होता है। ईशा ने 2002 में अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी हिट मूवीज़ दी। ईशा ने 2012 में शादी कर ली थी और उसके बाद 2017 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और उसके बाद 2019 में उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया। तभी से वो एक्टिंग की करियर से दूर होकर अपने परिवार को ही अपना पूरा ध्यान दे रही है। आपको इन एक्टर्स में से कौन से एक्टर सबसे अच्छे लगते हैं और आप किस एक्टर्स को चाहते हैं कि वो फिर से पर्दे पे कम बैक करें, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।